Day 7 Hacker Rank. So today I'm discuss Hacker Rank problem solving, new problem, new coding, new solution. And so this is a previous challenge and हम लोगों ने अच्छे से इसे कंप्लीट कर लिया था. So आज का नेक्स्ट चैलेंज जो कि हम नेक्स्ट हमने इस पर क्लिक किया. अब हमारा जो नेक्स्ट चैलेंज है वो इस तरह है. सबसे पहले इस चैलेंज को समझते हैं. टास्क क्या दिया गया है. गिवन नंबर m एंड m स्पेस सेपरेटेड इंटीजर एन एज ए इनपुट क्रिएट टपल. मतलब यहाँ पे हम टपल पे काम करेंगे. जिसने पाइथन का थोड़ा भी नॉलेज रखा होगा उससे मालूम होगा कि टपल क्या होता है. टपल इज अ इनम्यूटेबल कलेक्शन टू यूज पाइथन एंड फिक्स. इसमें चीज़ें होती हैं इसलिए चेंजेबल नहीं होता है. इसमें कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट एंड अपेंड नहीं किया जा सकता. बट अगर हम इसमें टाइप कास्टिंग कर देते हैं, मतलब कि अगर टपल को लिस्ट क्रिएट कर देते हैं तो हम उसमें इंसर्ट भी करा सकते हैं, डिलीट भी करा सकते हैं. सो यहाँ पे क्वेश्चन पे देखते हैं. टपल टी does an integer the compute and point the result of hash t not hash is on the function in the bulletins. Like this is a constructor sign, the colon sign and a module, so it need to be important input format. The first line contain an integer and denoting the number of element in the tuple. The second line contains an space separated integer describe the elements in a tuple t. Output like this: simple input 2 and 12 and a simple output this. So अगर इसको हम सिंपल टर्म्स में समझते हैं तो सबसे पहले इसे मैं समझाने के लिए आप लोग को चैट जीपीटी से चीज़ों को हिंदी में कर लेता हूँ. इसे समझाना इजी रहेगा और समझ में भी आ जाएंगी सारी चीज़ें. तो यहाँ पे हम देखते हैं अपने चीज़ों को. मैंने यहाँ पे उस पेस्ट किया एंड हिंदी के लिए मैं यहाँ पे चैट जीपीटी से रिक्वेस्ट कर. सो यहाँ पे हिंदी में समझने के लिए चीज़ें आ गई हैं. सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक नंबर n दिया जाएगा, मतलब कितने एलिमेंट होंगे एंड फिर n नंबर दिए जाएंगे स्पेस में. एंड हमें क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, उन नंबर को यूज़ करके टपल टी बनाना है. मतलब हमारे पास मल्टीपल नंबर रहेंगे, उनका यूज़ करके हमें टपल बनाना है. उसके बाद उस टपल के अंदर हैज़ वैल्यू निकालना है. मतलब कि एक टपल को क्रिएट करेंगे, उस टपल के अंदर कोई भी वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, उस वैल्यू को इंसर्ट करने के बाद हम उसमें हैज़ वैल्यू को निकालेंगे और उसको फिर प्रिंट करा देंगे. एंड टपल क्या होता है, मैंने बताया कि टपल एक कलेक्शन होता है जो इनम्यूटेबल होता है. इसे चेंज करना आसान नहीं होता है. यहाँ पे भी पहले से इसने लिख दिया कि इनम्यूटेबल. लाइक इस टाइप से हमारा टपल होता है. ये ब्रैकेट इसमें यूज़ किया जाता है एंड लिस्ट में दूसरे टाइप का ब्रैकेट यूज़ किया जाता था. एंड हैश क्या होता है, हैश किसी ऑब्जेक्ट का एक यूनिक नंबर, मतलब कि हमारे जो टपल में कोई यूनिक नंबर को फाइंड करने के लिए हम हैश का यूज़ करते हैं. एंड अगर इसका एग्जांपल को समझा जाए तो इनपुट हमने दिया है 2 1 2. तो टपल जो होगा हमारा डायरेक्ट उसमें से केवल 1 और 2 बोलेगा, क्योंकि 2 हमारा सिमिलर नंबर हो गया तो एक 2 को रिमूव कर देगा एंड एक 2 को रहने देगा. एंड जो ये 2 होगा हमारा पहले वाले 2 को रहने देगा, बाकी लास्ट वाले 2 को रिमूव कर देगा. एंड यहाँ पे इस तरह भी समझा जा सकता है हैश 1 2 एंड जो आउटपुट हमारा आएगा. सो इस तरह से. सो हम इसकी सिंपल कोडिंग को देखते हैं कि इसके कोडिंग को किस तरह परफॉर्म किया जाएगा एंड प्रॉब्लम को अपने सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम 2 लाइन के कोड को लिख के देख लेते हैं. मैंने यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल को डिक्लेयर किया एंड इक्वल टू किया एंड उसके अंदर एक टपल को क्रिएट कर लिया. यहाँ पे जैसा दिया गया है 2 1 2 एंड इसके अंदर वेरिएबल को एंटर कर दिया एंड फिर प्रिंट हैश एक्स लगा दिया. मैं यहाँ पे दिया गया हैश टी. ये मेरे हिसाब से ये शायद यूनिक वैल्यू को फाइंड करेगा. सो अगर कोड को रन करते हैं, देखते हैं ये हमारा कोड रन होता है कि नहीं. प्रोसेसिंग में लगा है. सो यहाँ पे लिखा है सिंपल टेस्ट केस, ये गलत बता रहा है. एंड योर आउटपुट, हमारा आउटपुट इस तरह से आ रहा है एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट जो होगा वो इस तरह से आएगा. सो इसको हम हैंडल करते हैं मेरे साथ. सो यहाँ पे ये कोड में हम ओवरऑल सही जा रहे हैं, बट हमें इसमें इनपुट करना है यूज़र से लेके. तो मैं इसमें अपने कोड को डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ एंड दिस टाइप से हमारा क्वेश्चन है. तो सिंपल टर्म्स मैंने कोड को मेंशन कर दिया है. एक एन नाम का वेरिएबल बनाया है, उसमें इंट इनपुट किया, मतलब यूज़र कोई भी नंबर डालेगा. सो मतलब हैकर रैंक में चीज़ें इस तरह होती हैं कि हमें आउटपुट एंटर नहीं करना होता, बट उस आउटपुट को ऑब्जर्व करना होता है कि हमने आउटपुट को एंटर कर दिया है एंड फिर हम अपने नंबर को परफॉर्म करा सकते हैं. सो अब हम इस पर इंसर्ट करते हैं एंड इस तरह से हम सबसे पहले इस पहले स्टेटमेंट को क्रिएट कर लेंगे. फिर टी इक्वल टू टपल, मतलब ये हमने टपल लिखा, ये एक हमारा कीवर्ड की तरह ही काम करेगा. जो इनपुट होगा उसे टपल में चेंज कर दिया जाएगा. इसमें जो भी इनपुट डाला जाएगा लाइक 1 2 3 4 5
कोई भी इनपुट डाला जाएगा उसे टपल में चेंज करके स्प्लिट कर दिया जाएगा। मतलब अगर हम ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे डालेंगे तो सब एक साथ आ जाएगा, बट जब हम स्प्लिट को लगा देंगे तो 1 हमारा अलग हो जाएगा एंड 2 हमारा अलग हो जाएगा, 3 हमारा अलग हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। मतलब कि हमारा जो टपल जैसे मैंने पहले बनाया था, सो यहाँ पे हम इसको लिख के टपल हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, लाइक 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमारा टपल क्रिएट हो जाएगा। एंड अगर हम स्प्लिट को हटा देते हैं तो जो हमारा कोड होगा वो इस तरह का बन जाएगा। अगर हम टपल स्प्लिट को नहीं लगाते हैं। सो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें समझाने के लिए स्प्लिट का यूज़ किया गया है। एंड फिर हम प्रिंट हैश टी कर देंगे। प्रिंट हैश टी मतलब अगर कोई भी यूनिक वैल्यू होगी तो ठीक है, अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो ये जो हैश टी है उसे रिमूव कर देगा। अब हम इस कोड को रन करते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं हमारा कोड रन हो जाना चाहिए। सो मैंने स्क्रीन को छोटा कर दिया एंड प्रोसेसिंग में लगा है। मैं रन कोड को करते हैं, दिस इज प्रोसेसिंग। बट फिर से आउटपुट एरर आ रहा है, बट जस्ट 2 मिनट्स आई एम हैंडल दिस प्रॉब्लम। सो हमें अगर यहाँ पे हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें शायद लूप को यहाँ पे लगाना होगा। चलिए हम लूप को लगा के यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर लूप वाले प्रोसेस से हम करते हैं तो ये हमारा कोड रन होता है कि नहीं। मैंने यहाँ पे सिंपल टर्म्स में लूप को लिख दिया है। सो एन इक्वल टू एक वेरिएबल बनाया इनपुट करने के लिए, एंड टी इक्वल टू टपल इंटीजर, जो भी यूज़र इंटीजर डालेगा। एंड यहाँ पे आई को लगा दिया। आई लाइक हमने एक लूप को चला दिया कि फार आई इन इनपुट, मतलब जो भी यहाँ पे इनपुट डाला जाएगा वो बार बार लूप से वर्क करेगा एंड स्प्लिट नंबर को तोड़ देगा। एंड प्रिंट हैश टी, हम इस कोड को देख कर रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट हो रहा है कि नहीं। प्रोसेसिंग में आ रहा है। सो यहाँ पे फिर से कंपाइलेशन मैसेज आया। सो प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो रही है, बट आई विल मैनेज। सो वीडियो को पॉज करके आधे घंटे सोचना पड़ा, फिर बाद में पता चला कि जो हमारा हैज़ होता है वो हमारे सिस्टम के बेस पे हमारा आउटपुट देता है। तो यहाँ पे जो ये हमारा आउटपुट है वो हमारे सिस्टम के बेस पे आ रहा है। हमारा सिस्टम विंडोज़ 10 है एंड i7 वर्जन है, जिसके कारण हमारा ये वाला आउटपुट दे रहा है। बट यहाँ पे हैकर रैंक का जो क्वेश्चन किया गया था वो कोई और सिस्टम एंड हो सकता है विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 एंड विंडोज़ अल्टीमेट, विंडोज़ 11 हो सकता है। सो यहाँ पर हमारा ये आउटपुट सही है, बट जो हमारा कोड है वो इसी तरह हमारा आउटपुट करेक्ट आ रहा है। बट अगर हमें इस तरह से लाना होगा तो हमें इसके सिस्टम पे जाना होगा। अगर इसके सिस्टम पे जाना है तो जिसने इस क्वेश्चन को डेवलप किया है उसके पास जाना है। सो हैश टी का मतलब है यहाँ पे जो हमारा वैल्यू दिखा रहा है वो उसी की सिस्टम पे दिखाएगा, बट हमारे सिस्टम में जो हैश टी का मान आ रहा है वो ये आ रहा है। सो टू दिस प्रॉब्लम सॉल्व। सो थैंक यू।